प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने और भी एक सुंदर दिन हमारे आने में जोड़ दिया। वास्तव में प्रभु हमें कितना प्यार करता है। मसीह जीवन प्यार से भरा हुआ जीवन है। प्रभु का प्यार हमने अनुभव किया और अनुभव पाया हुआ लोग उस प्यार में रहना कितना अच्छी बात है। आज लोग प्यार के लिए तड़पता है। सब लोगों को कंप्लेंट है, प्यार नहीं मिलता, प्यार नहीं करता। प्रभु के लोग प्रभु का प्यार दूसरे को मिलने के लिए दुनिया में रखा है। यदि हमें प्रभु की आत्मा मिला है तो आपको मालूम है, क्लियर रोमियो 5:5 में लिखा है, हमें मिला हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु का प्रेम हमारे दिल में डाल दिया है। प्रभु का प्रेम हमारे दिल में डाल दिया है। हमारे दिल में प्रभु का प्रेम है क्योंकि प्रभु की आत्मा हमारे आत्मा में रहता है, तो प्रेम हमारे से बहना चाहिए। हम हरेक लोग प्रेम का कर्जदार है। रोमियो 13:8 में लिखा है कि मतलब हम हरेक के साथ प्रेम करने में कमज़ोर नहीं होना। हम प्रेम का कर्जदार है। कितना भी प्रेम करेगा तो भी कम है। रोमियो 8:13 क्या बोलते हैं? आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो। कर्जदार न हो, मतलब प्रेम करने बात पर कर्जदार है। प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपस में हमें इस प्रकार भी मिलने के लिए मौका मिलता है। ये सच्चा प्रेम के कारण है। प्रभु का प्रेम विवेश किया। प्रभु का प्रेम हमें एक दूसरे को मिलने के लिए, बात करने के लिए और भी प्रभु में प्रोत्साहन करते हुए, क्योंकि ये मरुभूमि यात्रा इतना आसानी नहीं। कई बातों में लोग थक जाता है, ठोकर खाता है, उदास होता है, निराश होता है, ऐसा कई बात होता है। उस समय में प्रभु के लोग जब आपस में मिलता है, हमें मसीह का प्यार मिल जाता है। तो उस प्यार में बाकी सारे बातें हमको पार करने का सामर्थ्य मिलता है। प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम आप सब पवित्र लोगों को और एक बार जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में मेरा मसीह देता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे दिल में इतना जीवन का नदी बह रहा है। प्रियो, प्रभु का यह वचन मिलने से हमें सच्चाई मालूम पड़ा। अनंत काल की तैयारी करने के लिए अभी हमें कितना अच्छा मौका है, इतना सुंदर अवसर है। अभी हमको प्रभु का वचन के द्वारा अनंत काल की बातों को जानना, उन बातों में बना रहना। आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु के दृष्टि में सिर्फ दो ही मनुष्य है, दो मनुष्य। ये दो मनुष्य में सब है, मैं इसमें किस मनुष्य में है, ये बात को जानना। दो मनुष्य के अलावा तीसरा एक मनुष्य है ही नहीं पृथ्वी में। दो ही मनुष्य, दो मनुष्य और दो ग्रुप। ये जो मतलब मनुष्य के बारे में पहला कुरिन्दी 15:45 वचन में, पहला कुरिन्दी चैप्टर 15 वर्स 45 में लिखा है, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। देखिए, प्रथम मनुष्य आदम, जबकि सारा मानव पीढ़ी उसमें से आरंभ है, उसमें था। हम सब लोग आदम में था। उस आदम से अभी अंतिम आदम कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह आज मैं कहाँ मरे? अभी भी मैं उस पहला आदम में है, तो मेरा जीवन आखिर में मृत्यु में जाएगा। क्योंकि उसी पहला कुरिन्दी 15:22 वचन में लिखा है, उसका 22 वचन, और जैसे आदम में सब मरते हैं, देखा, जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह के सब जिलाए जाएंगे। उसी प्रकार मसीह में है तो सब जिलाया जाएगा। बहुत अनोखा बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में मतलब प्रियो, उस मरने वाला बोलेगा तो पाव में मर करके नाश में जाने वाला उन लोगों के साथ हम नहीं। हमें मसीह में एक जीवित आशा मिला। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जीवित आशा पाए वो लोग उस उत्तम पुनरुत्थान के लिए, प्रेषित पौलुस का जीवन में एक बहुत बड़ा अभिलाषा था। फिलिपियों के पत्री में वो 3रा अध्याय उसका 11 वचन में कहता है कि मतलब मैं उस उत्तम पुनरुत्थान में भाग लूँ, है ना। उस उत्तम पुनरुत्थान वहाँ पर कैसे लिखा कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुँचूँ। जी उठने के पद तक पहुँचूँ, मतलब वहाँ पर प्रभु का दास कहता है कि मुझे जी उठना है।
हमारे लिए एक जीव उड़ने का अनुभव है। हम लोग उस जीवित आशा के साथ जीता है, सब लोग जी उड़ेगा, पर दो प्रकार है हमारे जीवन में। जब प्रेरितों का काम उसका 24 अध्याय, उसका 15-16 वचन पढ़ना, उसका 15 पढ़ के रुकना। प्रेरितों का काम 24 अध्याय, उसका 15 और 16 वचन। और परमेश्वर से आशा रखता हूँ कि जो आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। हाँ, दोनों का जी उठना होगा, धर्मी और अधर्मी या पापी दोनों का जी उठना होगा। प्रियो, सबसे बड़ी बात है ये दोनों जी उठेगा। आप किसके साथ जी उठना चाहता है? आप धर्मियों के साथ जी उठना चाहता है तो आज हमारे जीवन कैसे होना चाहिए, उसका 16 वचन। इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। देखिए, अगर आप उस उत्तम पुनरुत्थान पाना चाहते हो, उस पहला पुनरुत्थान में भाग लेना चाहते हो, तो निश्चय बात है हमारे जीवन में प्रभु के साथ और मतलब अपने भाई बहनों के साथ हमें एक सच्चा पवित्र जीवन बिताना चाहिए। हम किसी प्रकार का झगड़े में नहीं रहना चाहिए, किसी प्रकार का मतलब कड़वाहट में, नफरत में नहीं रहना चाहिए। प्रियो, जिसको इस पुनरुत्थान की इच्छा है, प्रभु के आगमन में मतलब दोनों प्रकार का पुनरुत्थान है, पर तो समय में फर्क है, हमको ये बात मालूम है। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हम उस उत्तम पुनरुत्थान के भाग लेने के लिए हम इंतजार में हैं, है ना। जो प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है ना, 20 अध्याय के 6 वचन में, बहुत अनोखी बात है। प्रियो, मरे हुओं का पुनरुत्थान है, मरे हुए सब लोग पुनरुत्थान पाएंगे। हाँ, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। देखिए, वो इस पहले पुनरुत्थान, ये धर्मियों का पुनरुत्थान है, पहले पुनरुत्थान का भागी है। हाँ, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उनके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। बहुत अनोखी बात है इस पहला पुनरुत्थान की तैयारी में रहना। इस जीवन में सबसे श्रेष्ठ बात है, आपको मालूम है आदम का स्वभाव आज भी बहुत मतलब मसीह लोगों में बहुत प्रकार का कमियां रहता है। आदम जब पाप किया, आपको मालूम है आदम के स्वभाव क्या हो गया? आदम का स्वभाव एक तो बिगड़ गया। देखिए, आदम और हवा दोनों एक थे, हर बात में एक थे, और जब पाप आया तो उन्होंने क्या बोला है? जब प्रभु का सवाल का जवाब में आदम उत्तर जब देता है, उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय का 12 वचन में, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया। देखा, उसने मुझे वृक्ष का, जिसको तूने दिया और उसने दिया, इसका मतलब एक प्रकार मूल कारण तू, इसके बाद में हवा, बोले दोनों पर दोष लगाया। अब देखो, पाप इंसान को कितना भयंकर गिरावट में ले जाता है। फिर ये हल्की बात नहीं। आज भी आपको इसलिए क्या किया, एक प्रकार बोलेगा तो आदम अपने पाप को छिपाना चाहा करके ईयोब की किताब में लिखा, आपको याद होगा ईयोब उसका 31 अध्याय का 33 वचन। 31 का 33 ईयोब का किताब 31 का 33। यदि मैंने आदम के समान अपना अपराध छिपाकर, अपना अपराध छिपाकर, आदम ने क्या किया? अपने पाप को, अपराध को छिपाना चाहा, वो अपना गलती को कबूल नहीं किया। आज भी लोगों का खूबी यही है प्रियो, है पहला आदम अपने पाप को छिपाना चाहा। आज भी बहुत पवित्र लोगों का स्वभाव ऐसा है, पवित्र लोग करके ऐसे लोगों को कैसे बोलूं, है बहुत दुख की बात है। अपने पाप छिपा करके दूसरे पर दोष लगाना कई लोगों का ऐसा कार्य है। प्रियो, दूसरे पर दोष लगा करके अपने आप को धर्मी दिखाना चाहने वाला वो कितना कपटी है, प्रभु की दृष्टि में वो कितना गुनाहगार ठहरेगा। ऐसा ना करो प्रियो। हमारे जीवन में अंतिम आदम ने क्या किया था? हमारा भी पापों को अपने ऊपर लिया। यीशु मसीह के स्वभाव अपने जीवन में लाना प्रियो। ठीक है, दूसरा कोई भी अपने बारे में कुछ भी कहने दो,
है प्रभु, उसकी अज्ञानता को क्षमा करना है, उसको सहना, उसको क्षमा करना, उसके लिए प्रार्थना करना। प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह में तभी हम वो काम कर सकता है। यीशु मसीह ने ऐसे किया, परंतु आपको मालूम है जब पाप आ जाता है, विरोधी शैतान हमेशा हमें दूसरे के ऊपर दोष लगाने के लिए उलझाते रहता है। आज भी बहुत बार लोग मंडली के ऊपर दोष लगाते हैं, मंडली में प्रेम नहीं। वो तो दोष लगाने वाला आत्मा है, उसमें वो आत्मा बहुत खतरनाक है। भी मैं आपको बार बार बताना चाहता हूँ, ये जो दोष लगाने वाला वो हमारा शैतानी का आत्मा है, दुष्ट आत्मा है। प्रकाश के वाक्य आपको मालूम है ना, 12 अध्याय का 10 वचन, उसका आखिरी भाग, प्रकाश के वाक्य 12 का 10 का आखिरी भाग। क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था। देखिए, शैतान का काम हमेशा पवित्र लोगों के खिलाफ में दोष लगाना। प्रियो, अपन दोष लगाने से पहले एक बात को देखना, मेरे जीवन में ऐसा बुराई है क्या? कभी भी अपने जीवन का कमियों को लोग नहीं देखता। अगर आप प्रभु के जन हैं, मसीह लोग हैं, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के शिक्षण को कभी नहीं भूलना। हमारा जीवन में प्रभु ने हमें क्या सिखाया ये याद रखना। जब मत्ती के सुसमाचार आपको याद है 7 अध्याय में 3 से 5 तक ये पढ़ता है, वहाँ पर प्रभु एक दृष्टांत के द्वारा ये बात को समझाता है। आप बहुत ध्यान से सुनिए उसको। मत्ती के सुसमाचार 7 अध्याय उसका 3 से 5। तो क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है और अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी आँख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूँ? हे कपटी, पहले अपनी आँख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आँख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। कितना सत्य चेतावनी है प्रिय। अपने जीवन में हजारों कमी गट्टी देते हुए, अपने जीवन में बहुत से पाव में जीवन बिताते हुए, दूसरा जो पवित्र जीवन बिताता है उसकी छोटी छोटी गलतियों को वो बता करके दोष लगाता है। ऐसा बहुत लोगों, क्योंकि वो किस आत्मा का अधीन है करके ये बात बताता है, उसके जीवन में इतना भयंकर गलतियां हैं, इतना भयंकर दोष है, इतनी बुराई में जीवन बिताता है, प्रभु का जीवन में कोई स्थान नहीं, फिर भी वो दूसरा हमेशा प्रभु की संगति में रहने वाला, पवित्र जीवन बिताने वाला, पवित्र लोगों का छोटा मोटा कुछ ना कुछ ऐसा उनकी नज़र में जो गलती लगता है, प्रभु की दृष्टि में भी नहीं हो सकता वो बात को, क्योंकि दोष लगाने के लिए शैतान बहुत होशियार है ना। इसके लिए तो यूदा ने मरियम के कामों को देख करके बोला ये व्यर्थ खर्चा किया, ठीक है, क्योंकि वो इसके लिए तो यूदा की उनके स्वभाव के अनुसार उसकी नज़र था। इसी प्रकार पियो, एक बात मैं आपको बहुत लोगों को बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में अगर हम किसी भी प्रकार अपनी भाई बहन पर कोई भी दोष लगाता है तो पहले अपने जीवन को देखो, मैं मानो मेरे जीवन में कुछ ऐसा कमी है क्या जो जबकि मैं उसके बारे में से बोल पाऊँ है। और दूसरी बात ये एक दूसरे को बोलने वाला बात भी नहीं प्रियो, ये तो उस भाई या बहन को समझाने वाली बात है, बहुत प्यार से। प्रभु की आत्मा का काम ऐसे होता है, इसलिए हमें बात को परखना है कि मैं आज किस आत्मा का अधीन है। बस में दोष लगाने वाला आज कितने ऐसे लोग हैं ना, प्रभु के दास के ऊपर, मंडली के ऊपर, विश्वासियों के ऊपर सब दोष लगाते हैं, घर के लोगों के ऊपर दोष लगाकर चलने वाले लोग। ये बात अच्छा नहीं प्रियो, ये स्वभाव अच्छा नहीं। अपने आप को देखो, अपने जीवन में मैं प्रभु में कैसा है, प्रभु मेरे बारे में क्या कहता है। आप कभी भी किसी के साथ भी बात करता है तो एक बात याद रखना, प्रभु सुन रहा है। प्रभु उस समय में जरूर आपका न्याय करता है। प्रभु बोलता है कपटी, अपने जीवन की कमियों को दूर करो प्रियो, अपनी कमियों को दूर करके प्रभु के साथ। ऐसा नहीं है तो प्रभु जरूर चेतावनी देता है, प्रभु बताता है, चेतावनी देता है। अगर आप प्रभु की वाणियों को नहीं सुन पा रहे इसलिए तो आप बोलते हैं ऐसा। फिर ऐसे लोगों को क्या होगा मालूम है, वही लोगों के जीवन में दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय 10 से 12 तक जब पढ़ता है वो अनुभव आ जाता है। ये सब इस अंत समय में बहुत लोगों के जीवन में हो रहा है। आप उसका शिकार ना बने, प्रभु का त्यागा हुआ एक व्यक्ति ना बने। आप पढ़िए। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। देखो, सत्य से उन्होंने प्रेम नहीं किया, उनका उद्धार होने वाला सत्य वचन को उन्होंने स्वीकारा नहीं,
उनके पास प्रभु ने चेतावनी भेजा, वो चेतावनी को अमल नहीं किया, वो अपने आप को बहुत बड़ा भक्त समझा, स्वयं को ऊंचा करने वाला आत्मा। आगे पढ़िए। क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। उनका उद्धार होता था, उनके उद्धार होता था। प्रियो, वो वास्तव में प्रभु को अधिक महिमा कर सकता था। उनका रोज दिन प्रतिदिन उनका प्राण का भी उद्धार पा करके वो यीशु मसीह के जैसा बन सकता था, पर उन्होंने वो सत्य वचन को ग्रहण नहीं किया। इसलिए इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाए। देखो, दंड पाने का योग्य हो जाएगा। वो लोग सत्य को विश्वास नहीं किया, इससे उसका उद्धार होता। कितना शक्ति चेतावनी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी आप वास्तव में प्रभु में आनंदित हैं? आपका जीवन में हमेशा आनंदित रह पाता है? प्रियो, कहीं ना कहीं शैतान आकर के इंसान का दिल में काम करके लोगों को धोखा देता है, उनको ब्लाइंड करता है, स्पिरिचुअल ब्लाइंड, आत्मिक जीवन में एकदम अंधा बनाता है और खुद को बहुत हमारा आत्मिक है करके वो सोचता है। शायद आप अपनी नाप में कहीं कुछ आत्मिक काम कर रहा होगा, बहुत सोशल वर्क करता होगा, और तो प्रियो, ये कोई भी काम, ये इवन प्रभु का नाम से आपने कई बड़ा चिन्ह चमत्कार भी किया होगा, ये कुछ भी आत्मिकता को नहीं बताता। प्रियो, आप प्रभु का सच्चाई में बना रहना। घमंड सबसे बड़ा पाप है, पहला पाप घमंड है। आपको मालूम है, जो आदम पाप करने से पहले पाप आया, वो पाप लूसीफर का पाप था। उन्होंने घमंड किया, ये बात आपको मालूम है। जब मैं आपको ऐसे नबी किताब उसका 14 अध्याय का 13-14 वचन, वो हमेशा मतलब प्रभु का स्थान लेना चाहता है, इसलिए दूसरे को न्याय करता है। दूसरे को दोष लगाने वाला जरूर प्रभु का स्थान ले रहा है। कितना भयंकर पाप है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का स्थान लेने वाला जो आत्मा जो है, वो मसीह विरोधी का आत्मा है, शैतानी का आत्मा है। आप पढ़िए। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। देखिए, घमंडी करने वाला लोगों को मिलने वाला बात उस अनंत काल का नरक के आगे भी, अनंत काल का नरक की आग। इसी कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब अपने कामों में भरोसा मत करो, अपनी धार्मिकता पर भरोसा मत करो, प्रभु का सत्य वचन में बने रहो, प्रभु का सच्चा उपदेश पर बने रहो, नम्र बनो, अधीन होना सीखो। कभी भी मतलब एक रिबेल स्पिरिट के अधीन ना हो जाओ, विरोध करने वाला ना बनो। आज कई बार इतना प्रभु का सुंदर संदेश पाने के बावजूद भी लोग उस वचनों को तुच्छ करके अपनी मनमानी में आगे बढ़ता है। बहुत दुख लगता है ऐसे लोगों के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप प्रभु का वचन को अगर नहीं समझाए तो प्रियो, मैं आपको कितनी बार बताया, आप एक फ़ोन करके पूछो, मेरा फ़ोन नंबर सबके पास है। आपका कोई भी डाउट है आप जरूर पूछना प्रियो, परंतु उनको इनको कुछ झूठ मूठ की बात बोल करके करेगा तो भयानक दोषी ठहरेगा, भयंकर दोषी ठहरेगा। नया नियम का वचन का गौरव जानना। हम लोग पुराना नियम के समय से भी बढ़कर गहरा हमारा आत्मीयता का जीवन बिताने के लिए प्रभु ने प्रबंध किया, उसको तुच्छ मत करे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पुराना नियम में कई काम जब हम नियम को तोड़ने पर ही होता था, और नया नियम में आकर के नियम तोड़ने का भी जरूरत नहीं। मतलब हमारा दिल में आने वाले विचारों में पुराना नियम में हत्या किया तो खा गए, उसके लिए मृत्यु का सजा, और तो नया नियम में गुस्सा करेगा तो खा गए। आप देखो, गुस्सा भी किया तो, पुराने नियम में व्यभिचार करेगा तो व्यभिचारी है, पाप है। नया नियम में कुदृष्टि किया तो व्यभिचारी है, पाप है। कितना भयंकर बात है, आप सोचो है। तो पुराने नियम से भी कितना गहरी बात है नया नियम। ये बात को आप हल्का ना जानो, इसलिए मैं आपको
प्रभु का सच्चा भय मानने वाला बात मैं कल भी आपको बताया। प्रभु यीशु मसीह की उस भय में एक दूसरे का अधीन रहो। हम कभी भी घमंडी ना हो जाओ। अपन अगर नहीं समझा तो जो समझा रहा है वो प्रभु की आत्मा की सहायता से समझो, आत्मा का अधीन रहो। नहीं तो देखिए अभी एक व्यक्ति कैसा है, अभी मैं तो एक बात को समझता हूँ, एक व्यक्ति सच्चा प्रभु की आत्मा पाया है तो वो व्यक्ति को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हर बात में प्रभु यीशु मसीह ने हमें वचन दिया। वो वचन के अनुसार हम देखेगा तो मालूम पड़ेगा। प्रभु ने क्या बोला, जब मत्ती के सुसमाचार 7 अध्याय उसका 16 से 20 पढ़ना। मत्ती 7 अध्याय का 16 से 20। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। देखा, उनके फलों से उनको पहचान लोगे। देखो प्रियो, एक प्रभु का जन एक शब्द प्रभु को विषय में बोलने के लिए डरता है। हमारे शब्द में भी हम अधिक ज्यादा बात करने का स्वभाव है तो वो भी पाप बन जाएगा। हाँ तो हाँ, ना तो ना, इससे अधिक दुष्ट से आता है ना। वहां पर बहुत डेंजर बात है। हाँ आगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों में तुम उन्हें पहचान लोगे। देखा, मतलब प्रभु ने साफ बताया। प्रियो, हम प्रभु का सत्य वचन, एक पवित्र जीवन बिताते हुए प्रभु को प्रसन्न करने वाला राहों पर चलने के लिए वचन के द्वारा आपको अगुवाई करता है। हर एक बात मैं तो पूरा विश्वास करता हूँ, मंडली को कितना गहरा उपदेश मिल रहा है, कितना हम धन्य लोग हैं। हम प्रभु को कितना आभारी होकर प्रभु का महिमा करना चाहिए। जरूर प्रियो, प्रभु चाहने वाला वो फल, ये हमारा कोई प्रयास नहीं, ये मसीह में बना रहने के द्वारा है। प्रभु यीशु मसीह में बना रहते बिना हम फल नहीं ला सकता। प्रभु में बना रहना, प्रभु के साथ एक बन जाना। रोज हमें मरने का जरूरत है प्रियो। एक फलदायक जीवन बिताने के लिए मरना जरूरी है, पर जो मृत्यु के अनुभव में जाने के लिए लोग तैयार नहीं है। कितना दुखदायी बात है। जैसे पौलुस बोलता है, मैं रोज मरता हूँ। हमें रोज मरना चाहिए। क्यों मरना चाहिए? फल लाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला ना, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसके 24 वचन में, जब गेहूं की दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता वैसे रहेगा, यदि मर जाएगा तो पढ़िए उसको। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पे पड़कर गिर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। देखो, मरने के ऊपर है, फल मरने के ऊपर है। पहली बात हमें मरना है। हमारे जीवन में ये मृत्यु का अनुभव होना, जो भी मृत्यु के अनुभव में नहीं है वो पुनरुत्थान के अनुभव में नहीं आएगा। ये भी एक सच्ची बात है। अगर मृत्यु का अनुभव आपका नहीं है तो पुनरुत्थान की आशा करना व्यर्थ है। पुनरुत्थान बोला तो भक्तों का या पवित्र लोगों का या धर्मियों का, अब हर एक लोग पुनरुत्थान पाएगा, इसमें कुछ शक नहीं है ना। यूहन्ना उसका मतलब 5 अध्याय का 20-29, यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय का 20-29। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। देखा, जिन्होंने भलाई किया वो जीवन का पुनरुत्थान के लिए जी उठेगा, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। देखा, दोनों जी उठेगा, दोनों जी उठेगा। प्रियो, हम कौन सा पुनरुत्थान की तैयारी में हैं? तो उसका आगे 29 पढ़ा ना। हाँ, उसका 28 से पढ़ना। इससे अचंबा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में है वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। निकल आएगा, सब लोग निकल आएगा। हाँ, आगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। देखा, मतलब एक प्रभु के साथ रहने के लिए और एक दिन मतलब अनंत काल का नरक के लिए, लेकिन सबका पुनरुत्थान है, और जो अलग अलग समय में है, अलग अलग सिंहासन के सामने है। ये बात आपको मालूम है, मैं अभी उस पर जाने की जरूरत नहीं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे जीवन में हम लोग प्रियो
अगर प्रभु के आगमन देरी हुआ तो ये दुनिया से हम अलग होने वाला समय आएगा, हमारा शरीर इस मिट्टी को सौंपा जाएगा, तो प्रभु के आगमन में ये शरीर भी मतलब जी उठेगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आज हमें ये बात को जानना है कि मैं किस प्रकार का पुनरुत्थान की तैयारी कर रहा है। मैं आज प्रभु के लिए फलदायक जीवन बिता पा रहा है कि नहीं। फलदायक जीवन बिताने के लिए मेरे जीवन में मृत्यु का जरूरत है। कैसा मृत्यु मैं आपको बताना चाहता हूँ। मतलब 3 प्रकार का मृत्यु के बारे में हमें बाइबल सिखाता है। 3 प्रकार का मृत्यु जो एक फलदायक जीवन बिताने के लिए। पहली बात, हमें संसार के लिए मरना चाहिए। संसार के लिए मरने का अर्थ भी हमें जानना। जब कोलोसियों का पत्री उसका 3रा अध्याय 5 हो जाए, कोलोसियों 3:5। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। देखिए, उन अंगों को मार डालो, इसका मतलब क्या है कि हमें प्रभु के संगति से दूर करने वाला, पाप करवाने वाला अंग हमारे जीवन में है, तो उस कामों को हमें मार डालना। उस प्रकार का कार्य में हम रहेगा, आप प्रभु के राज्य में मिलेगा करके आशा करना व्यर्थ हो जाएगा। उन अंगों को मार डालो है। देखिए, मतलब अगर हमने जिस बात को मार डालने के लिए बोला, और एक बार पढ़ना, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। देखा, मतलब ये दुनिया के लिए, उन बातों के लिए मरना है। हम ये दुनिया में रहता है, परंतु दुनिया में रहने के समय में उस प्रकार का स्वभाव हमारे जीवन में रहेगा, तो हमारे जीवन में हम प्रभु को प्रसन्न करने वाला मार्ग पर नहीं चल पाएगा। उन अंगों को मार डालो। प्रियो, हमें स्वर्गीय बन करके, हमें अपने आप को यात्री समझ करके, परदेशी जान करके जीवन बिताना। ये दुनिया की बातों पर, दुनिया के रीति में नहीं चलना है। उन अंगों को मार डालना है। अभी भी वो अंग हमारे में काम करता है तो हमारा यात्रा उस अनंतता की ओर, प्रभु की ओर नहीं, वो विनाश की ओर है। अभी वो बोलता है, पढ़िए, अर्थात व्यभिचार। देखिए, व्यभिचार आपको मालूम है, मतलब व्यभिचार का मतलब आपको कई रीति में आप गिन सकता है। एक व्यभिचार होता है स्त्रियों से, दूसरा व्यभिचार होता है दुनिया से। उसमें भी एक बात मैं आपको याकूब 4:4 में आपको पढ़ाना चाहता हूँ। याकूब 4:4 बहुत मतलब हमें इसको अच्छा रीति में समझने के लिए मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। हे व्यभिचारिणियों, देखो, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। देखा, इसका मतलब क्या है कि संसारिक प्रेम, संसार में कुछ बनने की इच्छा। प्रियो, प्रभु के लिए अलग क्या वो लोग, हम संसार का नहीं। संसार से प्रेम करना व्यभिचार है। वो ऐसा कोई व्यभिचार करने वाला प्रभु के साथ नहीं रहेगा। संसार का प्रेम, दुनिया से प्रेम करना तक परमेश्वर से बैर रह करके पहले होना तो 15 में हम पढ़ता है, आपको याद है, पहले होना तो 15 पढ़ने की जरूरत नहीं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब उस प्रकार का दुनिया की बातों से हमारा दिल बहक जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? वही बात लोत का पत्नी का था ना, लोत का पत्नी का भी अंदर यही विचार था, दुनिया का मोह, इसलिए वो पीछे मुड़कर देखा। प्रियो, हम दुनिया से प्रभु के लिए अरे क्या लोगे, इसलिए उन अंगों को मार डालना है जिससे प्रभु हमारे में आनंदित नहीं रह सकता है ना। हाँ, विचार, अशुद्धता। प्रियो, हमें आपको सबको मालूम है, हमें पवित्र जीवन के लिए बुलाया प्रभु ने। कोई भी प्रभु का इच्छा के खिलाफ का कोई भी कार्य हमारे जीवन में होने नहीं देना। अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मतलब ये दुनिया का धन की अभिलाषा। आज कितनी प्रकार लोग मतलब प्रभु यीशु मसीह को बेच डाल करके हैं, दुनिया के पैसा के पीछे, सच्चाई को बेच डाल करके, सत्य वचन को बेच डाल करके, सच्चा उपदेश को बेच डाल करके हैं, दुनिया में स्थान मान पाने के लिए दुनिया का खुशियों के पीछे जाता है। प्रियो, ये सब बात हमें प्रभु से दूर करेगा। इन बातों के लिए हमें मरना है। हमें कहीं ना कहीं लालची बना करके प्रभु से दूर करने के लिए विरोधी कोशिश करेगा।
ये तो प्रभु का भी हमारा इस प्रकार का परिचय हुआ करके आपको मालूम है कि सारा दुनिया को उसका हमारा महत्व को दिखा करके बोला एक बार दंडवत कर। आज कितनी लोग ये दुनिया पाने के लिए शैतान की दंडवत करता है प्रियो, झूठ रीति में, गलत मार्ग में वो मानव धन की लालची बन जाता है, वो एक मूर्ति पूजा लेकर के भजन गाता है। ऐसा भी मूर्ति हमारे अंदर रहेगा तो वो हमारा फलदायक नहीं बन सकता। बोलने का अर्थ हमारे जीवन में हमें दुनिया के लिए मरना है, हमें दुनिया की अभिलाषाओं से बेचकर रहना, ये दुनिया के अनुरूप नहीं बनना। वही बात रोमियो का पत्री उसका 12 अध्याय है, उसका 2-3 वचन पढ़ना, रोमियो 12 का 2-3। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। 3 भी, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। हमारे जीवन में कोई भी किसी प्रकार भी मतलब अपने आप को बुद्धिमान समझ करके दुनिया की बातों में गिर करके दुनिया का रीति, दुनिया का बातें ना अपनाए प्रियो। हमें मसीह की सदृश बनना है। एक एक दिन प्रभु का हमारे प्रति पूर्ण इच्छा मालूम करके उस पर चलना है, ये हमारा कर्तव्य है। प्रभु का हमारे प्रति पूर्ण इच्छा क्या है आपको मालूम? यीशु मसीह के जैसा बनना, यीशु मसीह के जैसा बनना, यही पिता का सबसे बड़ा हमारे प्रति इच्छा है। हमें पुत्र के जैसा, यीशु मसीह के जैसा बनना है, हमें भी वो पुत्रत्व को प्राप्त करना है। ये आग्रह में हमारे जीवन की यात्रा होना। इसलिए हम दुनिया में रहता है, दुनिया की बातों पर मन ना लगाए प्रिय, हमेशा स्वर्गीय बातों पर मन लगाना। दुनिया को जीतने के लिए, दुनिया में कुछ बनने के लिए हम प्रयास ना करें। आपको मतलब प्रभु का दास प्रेरित पौलुस का शब्द आपको याद है, वो अपने जीवन में एक गवाही दिया। पिछले दिन में भी मैंने पढ़ाया था, गलातियों उसका 6 अध्याय उसका 14 वचन में दुनिया के संबंध में वो एक बड़ा सख्त गवाही देता है। दुनिया के ऊपर विजय पाने के लिए प्रेरित पौलुस ने अपने आप को कैसे गिना? पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। कितना गहरी बात है ना, कितना गहरी बात है। आज भी कितनी प्रकार लोग मानव संसार को जीतने के लिए कितना गलत मार्ग अपनाता है, कितना गलत बातें करता है, कितना दुख लगता है भाई हमारे जीवन में बरकना। मैं प्रभु के लिए अलग किया हुआ है, तो प्रभु ने भक्तों को अपने लिए अलग किया, मैं भी उसमें एक है। हमारा काम ये दुनिया के सदस्य नहीं बनना, दुनिया के लिए मरना। पहले बात हमारे जीवन में हम रहने वाला दुनिया से प्यार ना करें, दुनिया के लिए मृत्यु, दुनिया के लिए मरने वाला अनुभव मेरा है कि नहीं। कितना अभी कुछ भी मिले, लेकिन मेरे जीवन में ये दुनिया की बात मुझे प्रभु से दूर नहीं कर सकता, ऐसा एक निर्णय चाहिए। दूसरी बात, हमारे शरीर के लिए मरना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम रहने वाला ये दुनिया हमारे लायक नहीं, क्योंकि आपको याद होगा इब्रानियों 11:38 में बोलता है कि दुनिया उनके लिए योग्य नहीं था। बुराट पाया और उनके लिए दुनिया योग्य नहीं था, तो अगर उनके लिए नहीं था तो हमारे लिए भी ऐसे ही। हमारे यीशु मसीह के लिए दुनिया योग्य नहीं था, तो फिर हमारे लिए कैसे योग्य बनेगा है? इसलिए प्रभु ने बोला, मतलब अगर तुम दुनिया का होता, दुनिया तुझे प्यार करता। दुनिया इसलिए प्यार करता है कि तुमको मैंने दुनिया से अपने लिए चुन लिया। कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो, दुनिया का मत बनो, दुनिया के जैसा मत बनो, दुनिया के बातों के लिए मरो। दूसरा, जिस शरीर में हम जी रहा है, ये शरीर हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए, प्रभु के साथ संगति में रहने के लिए रिकॉर्ड करता है। इसलिए हमें शरीर के लिए मरना, शरीर की इच्छा, शरीर की अभिलाषाओं के लिए अगर नहीं मरेगा तो भी प्रियो प्रभु चाहने वाला फल हमारे जीवन में नहीं होगा। आज मेरे जीवन प्रभु चाहने वाला एक फलदायक जीवन में बिता पा रहा है कि नहीं, ये बात को ध्यान से देखना। यहाँ पर हम देखता है गलातियों 5 अध्याय के 24 वचन में
फिर से पौलुस ने गवाही दिया, वो अपने पिछले दिन में भी आपको पढ़ाया था, आपको और एक बार मैं सुनाना चाहता हूँ, हमारे शरीर की अवस्था क्या होना चाहिए। और जो मसीह यीशु के हैं, हाँ। उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। भैया हमारा काम है ये बात को चढ़ाना। एक बात हमें मतलब अपने आप को इस रीति में चढ़ाने का अनुभव चाहिए, साथ ही साथ प्रभु ने जो हमारे लिए किया वो बात का दर्शन भी पाना चाहिए। एक्चुअली रोमियो का पत्री में 6 अध्याय का 6 वचन में साफ लिखा है, रोमियो 6 का 6 पढ़ना। ओ प्रभु यीशु तेरी में हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। देखा, पुराना मनुष्यत्व सूली पर चढ़ाया गया। अभी मेरा पुराना मनुष्यत्व सूली पर चढ़ाया हुआ वो प्रकाश हमें सही रीति में चले मिलेगा तो अपने आप को सूली पर चढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। प्रेषित पौलुस का अपना जीवन में हमेशा एक कार्य रहता था, मतलब हर रोज वो क्या करता था। पहला कोरिन्थियों उसका 9 अध्याय का 27 वचन में कहता है, मैं शरीर को मारता हुआ कूटता हुआ मेरा अधीन करता है ना, मतलब 9:27 में। परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपने देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। देखा, मतलब अपने आप अयोग्य ना ठहराने के लिए शरीर को मारता कूटता हुआ अधीन करने वाला एक अनुभव, बहुत श्रेष्ठ बात है। प्रभु में आने के बाद में प्रभु चाहने वाला फल हमारे में होना जरूरी बात है। हाँ जी, लोग ये नहीं देखता कि मैं एक फलदायक जीवन बिताता है कि नहीं। प्रियो, फल लाने के लिए प्रभु ने हमें अलग किया। फल लाने के लिए हमें ये मृत्यु की जरूरत है, दुनिया के लिए मरना, शरीर के लिए मरना, तीसरा पाप के लिए मरना। रोमियो वही 6 अध्याय का 1-2 वचन। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? देखा, मतलब हम पाप के लिए मर गया। जब हम मसीह में विश्वास किया तो हम पाप के लिए मर गया, ये सच्चाई जानना बहुत जरूरी बात है। प्रभु ने कहता है कि जब मैं पाप के लिए मर गया तो मैं उसमें कैसे जिएंगे, हैं? उसका 11 वचन। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, अपने आप को पाप के लिए मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। देखो, बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। मैं पाप के लिए मरा, मैं आज मेरे लिए नहीं जी रहा हूँ, मैं मसीह के लिए जी रहा हूँ, मैं मसीह के लिए जी रहा हूँ। देखो, बहुत बड़ी बात है। मैं प्रभु मतलब मसीह में प्रभु के लिए जी रहा हूँ, ये बात का गहरा जानना ना। अगर हम वो बात को अगर नहीं जाए, उसका 11 से 14 मतलब उसका 12 से 14 भी पढ़िएगा। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे। देखा, पाप हमारा ये नाशमान शरीर में राज ना करे। प्रियो, आज भी बहुत लोग है ना, एक दिन में कितना पाप करता है वो ध्यान नहीं देता, और वो पापों को प्रभु के सामने कबूल करके मन करता नहीं, पछतावा करता नहीं, उसके ऊपर विजय नहीं पाता। कितना दुख भरा बात है प्रियो। आप सोचो, अगर आप एक काम करता है, इवन आजकल नॉर्मल दीदी में हर एक के पास मोबाइल है, आप मोबाइल में हाथ में लेने के टाइम पर आपको एक बात याद रखना, प्रभु भी आपके साथ है, प्रभु भी आपके साथ है। आप जब वो देख रहा है, प्रभु भी देख रहा है आपको। हाँ, सोचिए आप कितनी बातें देखता है, सुनता है और बोलता भी है। एक कम से कम एक छोटा सा एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना। आजकल का समय में लोग कभी भी सड़क पर चलता है तो भी पता नहीं वो किसके साथ बात कर रहा है, हमेशा एक हाथ कान में देखता है तो मोबाइल है। हमको लगता है कोई किसी को कोई दर्द हो रहा होगा, है वो भयंकर दर्द है। प्रियो, कितना एक धोखा की बात है। आप सोचो, मैं आपके ऊपर दोष नहीं लगा रहा हूँ, परंतु हमें इन बातों से कितना सावधान रहना चाहिए, कितना सावधान रहना चाहिए। आज भी पाप लोगों पर प्रभुता कर रहा है, वो पापों में जी करके अपने आप को मसीह कहलाता है। ये दुखदायक बात है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मोबाइल यूज मत करो,
मैं भी मोबाइल यूज़ करता हूँ, परंतु गलत बातों के लिए नहीं। हाँ, किसी को कॉल करना है, किसी का कॉल आया है या किसी ने कुछ संदेश भेजा है। कई बार कई लोग मतलब कुछ संदेश भेजता है तो क्या है, वो बात को देखने के लिए, इसके अलावा फालतू बातों के लिए नहीं। तो सबसे बड़ी बात है हमारे जीवन में, प्रभु का वचन कहता है कि मतलब हम अपना जीवन में हम भाव का गुलाम ना बनना, भाव के अनुसार नहीं चलना। आगे उसका 13-14, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। देखो, अपने कोई भी अंग को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को ना सौंपो। और आगे, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। देखा कितना सरल बात है। हमें विजय प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए यहाँ पर क्लियर लिखा है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ प्रियो, आज भी सुबेरे उठने के बाद में अपने आप को, अपने अंगों को प्रभु को समर्पण किया है क्या? ये समर्पण का काम रोज होना चाहिए। इस प्रकार का कार्य अगर नहीं होगा तो एक फलदायक जीवन नहीं होगा। मैं आपसे नम्र विनती करता हूँ, अपने आप को परखो प्रियो। आज मैं प्रभु में है तो प्रभु के लिए एक फलदायक जीवन में बिता पा रहे हैं कि नहीं? एक एक दिन का हमारे जीवन को परखना, एक एक दिन में हम प्रभु के प्रकाश की ओर जाएगा तो हमारा गंदगी हमें दिखाई देगा प्रियो। अगर हम अपनी गलतियों को, कमियों को दूर करने वाला एक गुण नहीं रहेगा तो आप पवित्रता में सत्ता ही नहीं पा सकेगा। तो प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। हम लोग अलिया कल तक हमने उस विषय को देख रहा था कि परमेश्वर का भक्त के बारे में लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं वो विषय को और भी कम कर दिया था। और चौथी, जब योग का गुण क्या था, चौथी बात पर हम आएंगे। चौथी बात, अरे उसका पहला अध्याय का पहला वचन आखिरी, बुराई से दूर रहता था। बुराई से दूर रहता था। देखिए, आज अभी तक भी वही बात बोल रहा था, बुराई से दूर रहना, पाप से दूर रहना। प्रियो, में प्रभु ने पाप करने के लिए नहीं, एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के लिए अलग किया। आज अपने जीवन की अनुभव क्या है? बुराई से दूर रहने वाला। बोले कि मान लो अगर हम सच्चाई को चाहता है तो हमें हर प्रकार का बुराई से दूर रहना चाहिए प्रियो। बुराई, पाप हमेशा हमें प्रभु से दूर करेगा। ईयोब हर प्रकार का बुराई से दूर रहता था। आपको मालूम है, ईयोब के जीवन के बारे में बोलेगा तो वो भक्त कैसा एक अनोखा जीवन बिताता था। मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब ईयोब 31 अध्याय का पहला वचन, मतलब ईयोब का एक निर्णय है, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंख लगाऊं? देखा, बोलने का मतलब कितना गहरा है प्रियो। मतलब यीशु मसीह का आज पहाड़ी उपदेश में आया हुआ उपदेश है और पवित्र आत्मा उनको प्रकाश करके दिया हुआ अनुभव लिखता है। देखिए, वो कभी भी मतलब एक लड़की को देखता है तो कितना भी सुंदर हो तो भी उसको मोह करने लायक वो देखेगा नहीं है। वो कभी एक कुदृष्टि नहीं करता था। जैसे सलोमोन ने इसको भी चाहा, वो अपनाया, ऐसा स्वभाव नहीं था ईयोब का। अपने जीवन में हमें परखना भी। आज मैंने मेरी दृष्टियों में पाप करता है क्या? मैं जो भी मतलब देखता है मैं उसमें मोहित हो जाता है क्या? मतलब जो भी देखता है उसमें चेतन क्या करता है? मोह अंदर लाता है, क्योंकि हमें उसमें एकदम आकर्षित करवाता है। मतलब हवा को पहले क्या किया? देखो कितना अच्छा फ्रूट है, आप थोड़ा उसका लेकर आए, क्या लाल लाल है, तुम भी लाल हो जाएगा, ऐसा बोल करके एकदम ऐसा दिखाया, उसमें एकदम मोहित कराया। पाप जब जन्म होने का मार्ग, जब याकूब का पत्री में याकूब पहला अध्याय उसका 14-15 वचन, याकूब उसका पहला अध्याय 14-15 वचन,
परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवत होकर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। देखा, मतलब ये उनके अंदर का एक प्रकार का एक अभिलाषा है, अभिलाषा, मोह, भयंकर बात है। कोई भी बात को देखता है तो अरे उसमें मोह उत्पन्न कराता है। आज बहुत से गुणा भाव उस रीति में होता है। प्रिय, अपने जीवन को परखना। मेरे जीवन में ऐसा मैं अपने माला आंगों के द्वारा कोई पाप करता है क्या? जीव के द्वारा कोई पाप करता है क्या? खान के द्वारा पाप, बुरी बातों को सुनते रहना भी पाप है। अपने को, अपने अंगों को प्रभु के लिए समर्पण करना है। अभी अपने आत्मीय जीवन को हमें परखना है। मेरा आत्मीय जीवन, ईयोब हर प्रकार का बुराई से दूर रहता था। आप देखिए, ईयोब किसी प्रकार का भाव में जाकर पढ़ने के लिए तैयार नहीं। और एक प्रकार का भाव और बुराई से दूर रहना, प्रिय, प्रभु ने उसके लिए हमको बुलाया। एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। हमारे जीवन में जब अगर हम जीवन को चाहता है तो पहला पत्रोस उसका 3रा अध्याय का 10-11 वचन, पहला पत्रोस उसका 3रा अध्याय का 10-11 वचन। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से, अपने जीवन को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। देखा प्रियो, इसी प्रकार का पाप और बुराई के पीछे ना चले। अपने होठों को भी पाप करने से रुका कर रहना है, उसको पूर्ण रूप में कंट्रोल में लाना। अगर एक व्यक्ति अपने होठों को कंट्रोल में ला पाया तो पक्का वो आत्मीय में विजय हो गया। आज बहुत बार कितनी प्रकार का प्रयोग आपका जीव से आपने किया हुआ पापों को आप ध्यान करोगे, क्या क्या मतलब थोड़ा भी कुछ मतलब गुस्सा हो जाता है तो, या कुछ किसी के साथ नाराजपना है तो उनके बारे में हम क्या क्या बोलते हैं। बहुत प्रकार का पाप जीव से करता है। हमें अपने जीवन को परखना पड़ेगा। एक सच्चा पवित्र जीवन के लिए अगर हम जीवन देखना चाहते हैं, प्रभु के संग रहना चाहता है, हमें इन बातों में कितना सावधान रहना। आज हमें मालूम है कि हम लोग कैसे समय में हैं। अभी के समय के बारे में बोलने की जरूरत नहीं। इतना पाप और बुराई बढ़ गया, कहीं भी जाओ वहाँ पर सब इतना गंदगी, इतना मतलब गलतियाँ होते रहता है, पाप होते रहता है। हम लोग समय को पहचान करके तैयार रहना। एक सच्चा आत्मीय जीवन बिताने के लिए आज हमें प्रोत्साहन देने वाले लोगों तक कम है। हर प्रकार धोखा दे करके हमें फंसाने वाले लोगों का संख्या ज़्यादा है। हम सबको मालूम है, मानव प्रभु का आगमन की निकटता में हम रहने वाला पीढ़ी है। मैं बार बार आपको बताता हूँ। और उसमें सबसे बड़ा चिन्ह मानव प्रभु ने जो कहा था, लूका का सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 26 से 30, लूका 17 अध्याय का 26 से 30। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, जब जल प्रलय ने आकर उन सब को नष्ट किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। देखा, मतलब यहाँ पर बोलने का अर्थ क्या है कि नोआ का दिनों में जो जो बात हो रहा था वो प्रभु का आगमन का समय में भी ऐसे रहेगा, वो दिन का भी खूब ऐसे ही रहेगा। अभी हमको मालूम है, आज जो भी थोड़ा कुछ समझता है वो बात जरूर मानेगा। मतलब नोआ का दिन के बारे में जो जानता है, जिसको बाइबल का ज्ञान नहीं, उनको ये बात के बारे में नहीं मालूम। परंतु हम देखते हैं कि नोआ का दिनों में क्या क्या हो रहा था। उस समय में मनुष्य इतना पाप और बुराई में डूब चुका था। जानने के लिए कोई दिक्कत नहीं। अभी हमारे पास बाइबल है,
जब हम उत्पत्ति किताब 6 अध्याय में अगर पहुंच जाएगा बहुत आसानी है ना। शुरुआत में जब हम जाएंगे तो हम क्या देखता है उसका 1-2 वचन 6 अध्याय का। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। देखा, आज वही बात हो रहा है ना। आज आप देखो, आप पहले समय में अभी अब्राहम ने इसहाक के लिए अपना हमारा बेटे के लिए एक बेटे ढूंढने के लिए हमारे इलियासर को भेजा, अपने दास को भेजा। वो कैसे किया? आज ऐसे नहीं। आज जो भी है अपना मनमानी खुद चुनौती करता है और खुद उसको मतलब लेकर के जीवन बिताता है ना। ऐसा बहुत लोग हैं जो कि वचन की खिलाफ में जा कर के आखिर में बहुत दुखी और निराश हो जाता है और इसलिए छोड़ भी देता है। वो विवाह होता था, विवाह छोड़ता भी था, उस समय में भी था वो बात, त्यागता भी था। और यहाँ पर लिखा है कि आबादी बढ़ते गया। आज का जैसा आबादी दुनिया में कब बढ़ा? आज इतना जनसंख्या इतना भयंकर रीति में बढ़ते जा रहा है। आप सोचो, आज आबादी इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि नोआ का समय का जैसा समय में हम लोग है करके ये विषय हमको बताता है। और दूसरा उसका 5 वचन पढ़ना, 5 वचन। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। देखा, उनके मन में क्या है? हमेशा बुराई, बुरा विचार। अब देखिए, आज लोग जरूर उनका मन में, अभी मन को कौन जानता? प्रभु जानता, मनुष्य नहीं जानता। पर तो मन में बहुत बुराई रह करके लोग काम करता, इतनी कपड़दा से लोग कार्य करता है। प्रियो, ये एकदम मतलब नोआ का समय की खूबी था। अभी उससे भी भयंकर बात है प्रियो। आजकल मतलब इतना मन में इतना बुराई रह करके दूसरे को ऐसे भी बर्बाद करने में कुछ भी उनको दिल में कुछ मतलब खराब नहीं लगता। इतना मन में बुराई सोचने वाले लोग हैं। सही में हम लोग कहाँ रह गया करके हमें जानना चाहिए। नोआ का समय में लोग इतना भयंकर पापों में डूब चुका था प्रियो। बहुत बातें हैं वहाँ पर भी। हम उसका 11 वचन पढ़ना, 11 वचन। उस समय 11-12 दोनों पढ़ो। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी। हाँ, पृथ्वी बिगड़ गया बोलेगा तो इतना पाप और बुराई से इतना बिगड़ गया। हाँ, और उपद्रव से भर गई थी। उपद्रव से भर गया। अभी आप देखो, काम पर भी देखो, है ना, बहुत प्रकार का आतंकवादी, है ना, लुटेरे, भयंकर भयंकर बातों से पृथ्वी पूरा भ्रष्ट हो गया। इतना धोखेदार लोग। और आगे, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। देखा, मतलब सारे लोग इतना बिगड़ा हुआ जीवन। ओह प्रियो, आज नोआ का काल से भी भयंकर पाप दुनिया में आ गया है। हम देखता है आज एक झोपड़ी के पट्टी के पास से भी गुजर जाओ, वहाँ पर भी हम देखता है कि लोग पूरा परिवार उधर एक ही टेबल होगा, नहीं तो उसके लिए टेबल खरीदा होगा, पर तो टीवी के सामने बैठ करके देख रहे हैं। और क्या देखता हो? पूरा फाइटिंग है, पूरा गंदे बातें। इसलिए आपको बोला ना, मतलब एक व्यक्ति खाने के टाइम पर यही देखते रहता है, इसलिए कभी कभी उड़ा कर प्लेट फेंक देता है, पड़ोसी के घर में पहुंच जाता है प्लेट, क्योंकि टीवी की असर है। ये सच्ची बात है। तो बहुत छोटी छोटी बातों में फालतू कार्य होता है। ये सब आज आपको मालूम है, आजकल कहीं भी देखो है, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन करके मार्ग पर पूरा मिलता है। कहाँ से? टीवी से सीखा है कैसा लोगों को फंसाना है, वो सारे बात। अभी पिछले दिन में हमारा केरला में जो हुआ, एक हत्या, मैं आप लोगों को शायद इससे पहले भी बोला, एक लड़का ने शादी किया, 24-25 साल का बच्चा, उसको उसका घर से मानो इतना सोना मिला, इतना लाखों रुपया मिला, गाड़ी मिला, सब कुछ मिला, और जमीन सब कुछ। उसको मानो घर में ला करके, सिनेमा में देखा उसने, पिक्चर में, सांप को ला करके, सांप से कटवा करके उसके नाम पर इंश्योरेंस भी खोला।
वो शादी करते ही उसकी नाम पर एक बड़ा इंश्योरेंस का ये किया, ताकि 1-2 साल के अंदर इसको ख़त्म करना है और वो पैसा भी लूटना, उनका घर का संपत्ति भी लूटना, ऐसा प्लान बना करके एक जवान लड़का, बाप रे इतना भयंकर केस अभी चल रहा है, बहुत भयंकर रीति में। अब उसने एक बार एक साहब को 10,000 रुपया लेकर खरीद करके, और उसने वो सब सीखा कुछ दिनों में, कैसे पकड़ने का, कैसे क्या करने का, वो सब सीख करके ऐसा बुरे काम किया प्रियो है। एक को ला करके वो किया, वो उसमें नहीं मारा, उसने उसे भी जहरीली 17,000 रुपया दे करके खरीद करके ला करके वो उसको मतलब उसको पत्नी को कुछ मेडिसिन दे करके सुलाया और उसके ऊपर कटवाया। देखो पैसा के पीछे कैसा बुरा है, एक पत्नी पति पर कैसे विश्वास करेगा। ऐसा पत्नी भी है, पति को मार देता है पोटासियम साइनाइड दे करके, वो भी एक केस चल रहा है। उसको उसका बंधुजनों को 6 लोगों को मार डाला। देखो है उसकी अपनी मतलब इस दुनिया का विचार का जीवन बिताने के लिए, अपनी मोह को पूरा करने के लिए, ये दुनिया कहाँ पर है प्रियो। मैं आपको जो बता रहा है हमारे चारों तरफ होने वाले एक इंसिडेंट है। आप देखिए ये तो नोआ का काल में भी नहीं था, इतना भयंकर इंसिडेंट आज हो रहा है, पाप और बुराई से भर गया प्रियो। उसका बीच में भी हम देखता है एक नोहा प्रभु के साथ चला है ना। उसका 9 वचन पढ़ना चाहिए। 9 नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। नोहा परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। प्रियो मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ, अब ये दुनिया में कितना भी बुराई होने दो, परंतु मैं और आप प्रभु से बुलाहट पाया है तो, प्रभु का चुनौती पाया है तो, हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है हम प्रभु के साथ चलना, प्रभु के साथ चलना। प्रियो आज इतना अनुग्रह प्रभु ने हमारे ऊपर उंडेला है। हमें मालूम है कि चारों तरफ इतना पाप और बुराई बढ़ गया है, किसी के ऊपर भी हम देखते हैं कि किसी के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकता, इतना भयंकर धोखा का दुनिया है। पर इस दुनिया में एक सच्चा पवित्र जीवन बिताना प्रियो, जिंदगी एक ही है, इंसान जो बोएगा वही काटेगा। इसलिए हम शरीर के अनुसार जी करके उस आनंद आग में ना जाए प्रियो। हमें प्रभु से आत्मा पाया है, हमें आत्मा मिला है। अगर आप प्रभु में हैं तो एक बात याद रखना, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, पहले यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 6 वचन। प्रियो मैं उद्धार पाया, मैं प्रभु में, ऐसा दावा करना बहुत आसानी बात है। ऐसा दावा करने वाला एक काम जरूर करना। ये वचन क्या बोलता है, पहला यूहन्ना 2:6। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। हाँ प्रियो, अगर हम प्रभु यीशु मसीह में है तो जैसा यीशु मसीह ने हमें चल करके जीवन कैसा जीना है, हमें आदर्श दिया है प्रियो, वो आदर्श पर हमें चलना है, उस आदर्श पर हमें चलना है। अभी देखिए ईयोब का जीवन अनेक प्रकार का पाप और बुराई से दूर रह करके जीवन बिताया, अनेक प्रकार का बुराई से दूर रहा। प्रियो आज हमारे जीवन कैसा है, में मतलब पाप से मित्रता है या पाप से नफरत है। अगर एक उद्धार पाया व्यक्ति को हर प्रकार का पाप से नफरत करना चाहिए, हम प्रभु की आत्मा के अनुसार चलना चाहिए, हम आत्मा का अधीन रहना चाहिए। यीशु मसीह हमें जैसे आदर्श देकर गया उस आदर्श पर हमें चलना चाहिए। आज मेरा जीवन कैसा है, रोज उस प्रभु के कदमों पर कदम मिला करके मैं चल पा रहा है कि नहीं, ये बात को हमें पढ़ कर देखना। अपना एक ही छोटा सा जीवन है प्रिय, एक ही मौका है, ये मौका व्यर्थ ना करो, नष्ट ना करो। हर प्रकार है ना एक सच्चा प्रभु का भक्त बनकर जीवन बिताना। वापस एक मौका नहीं, उस अनंत आग में जाने के बाद में मौका नहीं, मरने के बाद मौका नहीं, मरने के बाद मन फिरने के लिए मौका नहीं। आज ही हम संदेश सुनने के समय में सच्चा दिल से प्रभु को गवाही दो, प्रभु से रो करके बोलो, प्रभु मेरे से मैं अभी भी बहुत प्रकार का भाव मुझ में मेरा जीवन में है, मैं उसमें विजय प्राप्त करने के लिए मुझ में सामर्थ्य नहीं, मुझे आपका सहारा चाहिए। मैं आपकी सहायता से इन सारे बातों पर विजय प्राप्त करके जी सकता हूँ। प्रभु के सामर्थ्य है तो हम विजय से बढ़कर रखिए, प्रभु में बना रहना, प्रभु का सामने अपने आप को नम्र और दीन करना, एक सच्चा पवित्र जीवन बिताना। पूरा मतलब ईयोब के जीवन में हमने उनका 4 गुणों को भी देखा था। सबसे पहले बात था कि वो निष्कलंक था, दूसरा हमने देखा वो सीधा था, और तीसरा हमने देखा प्रभु का भय मानता था, चौथा बात हमने देखा हर बुराई से दूर रखता था। कितना अनोखा बात, एक भक्त के जीवन में
ये बातें होना बहुत जरूरी बात है। मैं आशा करता हूँ आप लोग ये बातों पर गौर देंगे। ऐसे भी जीवन में मत मिला हुआ प्रियो, हमें मिला हुआ ये मौका, ये समय प्रभु अनंत काल की तैयारी के लिए दिया है। इस बात को जान करके हमारे जीवन में भर को प्रभु के वचन में बताया हुआ कोई भी गलत बात जो मेरे जीवन में प्रभु नहीं चाहता, वो बात मुझ में है क्या। वचन पढ़ने के समय में हमें वही बात को परखना है। प्रभु ने मना किया वो कोई बात मुझ में है क्या, प्रभु जो कहता है वो बात में मुझ में कोई कमी है क्या, यह बात को परखना है। तो हमें उसको पूर्ण रूप में पूरे दिल से मानने के लिए अपने आप को समर्पण करना, और हमसे ही समर्पण करेगा और अपना महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करेगा। मैं आग्रह करता हूँ जरूर प्रभु हमारा दिल की अवस्था जानकर, हमारे जीवन को देख करके प्रभु बात करता है प्रियो, प्रभु अनेक से बात करता है। इसलिए आप इन वचनों को अपने जीवन के साथ पर कर देखो। कहीं भी कमी घटी आता है तो तुरंत कबूल करके मन फिरना, पछताव करना, अभी मौका है। और हम प्रभु के साथ चलना, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। जो भी प्रभु पर विश्वास किया है वो हमारे साथ है। इसलिए उसके साथ चलने के लिए, उसने जो हमें दिया हुआ आदर्श पर चलने के लिए अपने आप को समर्पण करना। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने इन वचनों को भी ध्यान से सुना होगा। जरूर अपने आप पढ़कर विजय जीवन बिताने के लिए ये वचन आपको सहायता करें। और एक बात, जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में मसीह वंदना देता हूँ, मेरी तरफ से, विवेक की तरफ से और दीपिका मेरी ग्रेस की तरफ से भी। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ।